हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि और मेरे चैनल की तरफ से सबों को जोहार। वैसे मैं संथाली से वीडियो बनाता हूं, लेकिन इस बार का वीडियो जो है वो टेक्निकली वीडियो है। अगर मैं टेक्निकली वीडियो संथाली से बनाता हूं तो वही लोग समझ पाएंगे, अगर दूसरे लोग देखते हैं तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं इसको हिंदी में बना रहा हूँ। इस वीडियो पर हम लोग सीखेंगे यूट्यूब के लिए लोगो कैसे बनाएं। बहुत सारे लोग थंबनेल वगैरह बना लेते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन लोगो उतना आसानी से नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हम लोग सबसे पहले वही पुराना वाला पिक्सल ऐप, जो कि ज़्यादातर हम लोग इसी से यूट्यूब थंबनेल वगैरह बनाते हैं, तो इसी से हम लोग लोगो तैयार करने वाले हैं। तो चलो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो इसको ये टेक्स्ट जो है इसको मैं यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ से एक शेप ले लेंगे। यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन में, यहाँ राइट साइड जो नीचे यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ एक शेप लिखा हुआ है। यहाँ से हम लोग एक शेप ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ गोल वाला पर सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये गोल वाला शेप आ गया है। इसके बाद यहाँ आने के बाद इसको यहाँ से मैं ये कलर को यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ, काला कलर। इसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ से खींच कर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। इसके बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा। यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ। ये बीचों बीच ये दो टो है, दोनों पर क्लिक करने के बाद ओके करूँगा, ये अपने आप सेंटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से लेयर पर आने के बाद यहाँ से मैं इसको लॉक लगा दूंगा ताकि ये इधर उधर ना हिले। फिर लेयर पर क्लिक करूँगा, यहाँ से हट जाएगा, अब ये इधर उधर जाएगा नहीं। इसके बाद यहाँ से हम एक और शेप ले लेंगे। यहाँ शेप पर आएंगे उसी तरह। अब यहाँ से गोल आकार का ले लेंगे। अभी इसका साइज को थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, पहले वाला लेयर से थोड़ा छोटा, इतना बड़ा छोड़ देते हैं। अभी ये वाइट कलर का ही रहेगा। इसको यहाँ से ओके मार देंगे और यहाँ नीचे से इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ये इसके बाद ये दोनों में ओके करूँगा पहले जैसा। अब यहाँ से ओके, ये अपने आप सेंटर हो जाएगा। पर क्लिक करके इसको भी लॉक लगा दूंगा पहले जैसा। ये लॉक हो गया। अभी लेयर पर ओके करूँगा, ये हट गया, अभी ये इधर उधर हिलेगा नहीं। इसके बाद यहाँ से फिर और एक शेप ले लेता हूँ। ये अभी ब्लैक वाला रहेगा, काला वाला। यहाँ से आकार बदल देता हूँ गोल आकार का। इसका यहाँ कलर ब्लैक कलर काला वाला रहेगा यहाँ से। अभी यहाँ इसके बाद इसको मैं यहाँ ओके मार देता हूँ। अभी इसका आकार को भी मैं यहाँ से खींचकर थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा। पहले वाला लेयर से थोड़ा छोटा रहेगा, ये पहले वाला लेयर से थोड़ा छोटा रहेगा इस तरह। अब इसको भी मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा पहले जैसा। ये दोनों में ओके, यहाँ ओके। अभी हम इस पर एक टेक्स्ट डालेंगे। तो यहाँ टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ ऊपर में प्लस पर आएंगे, यहाँ टेक्स्ट। इसके बाद टेक्स्ट यहाँ आ गया, टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं एडिट करूँगा। यहाँ से यहाँ मैं लिखूँगा अपने यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल का नाम डाल दिया। इसको यहाँ ओके करूँगा, ओके, फिर यहाँ ओके। इसके बाद इसका फॉन्ट अभी मैं यहाँ से चेंज करूँगा। फॉन्ट का ऑप्शन होगा, ये वाला में होगा फॉन्ट का ऑप्शन। अब यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ ABC फॉन्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसके बाद अपने मनपसंद का एक फॉन्ट ले लेंगे। हमको ये वाला फॉन्ट अच्छा लगा, अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है ABC कर्व, इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, पूरा 100% कर देता हूँ। इसको यहाँ से ओके। इसके बाद इसको मैं इस राउंड पर एडजस्ट कर दूंगा। तो इसके लिए हम लोग आएंगे, यहाँ साइज का ऑप्शन होगा, साइज का ऑप्शन, साइज का ऑप्शन। तो यहाँ पर मिल गया साइज का ऑप्शन। यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर देंगे।
इस तरह से हम इसको रख देंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस लेयर को भी हम यहाँ से लॉक लगा देते हैं। जितना लेयर है सब लेयर पर हम लॉक लगा देते हैं। इसको यहाँ लेयर पर ओके करेंगे, ये अपने आप हट जाएगा। इसके बाद यहाँ से फिर और एक शेप ले लेंगे। यहाँ से एक शेप ले लेंगे। इसका ये फॉन्ट को यहाँ से हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अभी ये कोन वाला शेप यहाँ से ले लेते हैं। इसके बाद लेने के बाद यहाँ ओके कर देंगे। इसके बाद अभी मैं इसको रोटेट कर दूंगा। रोटेट करने के लिए यहाँ क्रॉप पर आएंगे। क्रॉप पर आने के बाद इसको मैं यहाँ से इस तरह से घुमा दूंगा। इसको यहाँ से ओके कर दूंगा। ओके, इसके बाद ये जो है अभी वाइट कलर का है तो इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। यहाँ एडिट पर आएंगे। यहाँ ऊपर में एडिट है, यहाँ से हम कलर को यहाँ ब्लैक कर देंगे। यहाँ ब्लैक कलर का रखेंगे। यहाँ से ओके। अब इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं इस तरह से। इसके बाद यहाँ से और एक शेप लेंगे। शेप लेने के लिए यहाँ इधर क्लिक करेंगे, ये अपने आप हट जाएगा कर्सर। इसके बाद यहाँ शेप पर आएंगे, यहाँ एक शेप ले लेंगे। तो ये शेप हम ले लिए। इसके बाद इसको यहाँ रेडियस को हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 30% कर देते हैं, 29% को यहाँ ओके। ओके करने के बाद इसको हम सेंटर में लाएंगे। थोड़ा इसका आकार को हम छोटा कर देते हैं। बस हो गया। अभी इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। यहाँ से सेंटर कर देंगे और यहाँ पहले हम इस पर टच कर देते हैं। टच करने को यहाँ सेंटर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हम सेंटर कर देते हैं इसको। यहाँ से ओके, ये सेंटर हो गया। अब इसी को हम यहाँ से लॉक लगा देते हैं। इस लेयर को यहाँ से लॉक लगा देंगे। अब फिर लेयर पर क्लिक करेंगे। अब ये अपने आप हट जाएगा। इसको इसी को हम बैठा देते हैं उसी के ऊपर। तो ये ब्लैक कलर का है, ये नीचे है तो इसको हम यहाँ से फॉन्ट कर देंगे। ये आगे बढ़ा देंगे, फ्रंट कर देंगे। यहाँ से हम इसको फ्रंट कर दिए। अब इसका साइज को हम थोड़ा इस पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसका साइज यहाँ पूरी तरह से एडजस्ट हो गया। अब इसको भी हम यहाँ से लॉक लगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद ये जितना भी लेयर है सब में लॉक लग चुका है। लेयर में आने के बाद हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ वाइट कलर का जो है उस पर क्लिक करेंगे। इसका ये जितना लेयर है सब लेयर को एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको हम मर्ज कर देंगे। यहाँ तीसरा वाला ऑप्शन पर यहाँ हम मर्ज कर देंगे। यहाँ से ओके। इसको यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब ये एक साथ मूव होगा, इधर उधर हिलेगा डुलेगा तो एक साथ में हिलेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। इसके बाद हम इसको यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं इस तरह। इसके बाद हम इसको यहाँ से इरेज कलर पर आएंगे। यहाँ इरेज कलर पर आने के बाद यहाँ इसको हम इनेबल कर देंगे। इसको यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ से और एक शेप ले लेंगे। यहाँ से इसको हम यहाँ कर्सर को यहाँ से हटा देते हैं, इधर क्लिक करके यहाँ से और एक शेप ले लेंगे। अब ये शेप यहाँ ब्लैक कलर का रहेगा, काला वाला कलर रहेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये शेप काला कलर का हो गया। अब यहाँ से ओके कर देंगे। इसका साइज को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद इसको हम कहीं छुपा देंगे। छुपाने के बाद यहाँ लेयर पर आएंगे। इसके बाद इसको भी हम लॉक लगा देंगे, ये दोनों को लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के बाद हम यहाँ फिर आएंगे मर्ज पर। मर्ज पर आने के बाद ये दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ मर्ज कर देंगे। इसको मर्ज करने के बाद यहाँ ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से इसको हम हटा देंगे लेयर को। अब हम आएंगे टेक्सचर पर। यहाँ टेक्सचर लिखा हुआ है। यहाँ आने के बाद एक इमेज ले लेंगे यहाँ से, जो मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा है। अगर आप लोगों को ये इमेज चाहिए तो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, जो कि गोल्डन कलर का है। यहाँ से ओके। अब ये इस तरह से अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद हम लोग यहाँ आएंगे नीचे। यहाँ पर होगा एक 3D का ऑप्शन।
3D शेप है यहाँ आने के बाद इसको हम इनेबल कर देंगे। इनेबल होने के बाद हम इसको यहाँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोगों का लोगो इस तरह से तैयार हो गया। अगर आप चाहे तो यहाँ से एक टेक्स्ट को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस पर आएंगे, यहाँ टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ डबल टैप करेंगे, इसके बाद यहाँ से एक टेक्स्ट को भी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ लिखेंगे यूट्यूब। इस तरह लिखने के बाद यहाँ डन करेंगे, यहाँ ओके करने के बाद ये टेक्स्ट यहाँ आ गया है। अब इसका यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, दूसरा ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ से फॉन्ट का ऑप्शन होगा नीचे AB फॉन्ट, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ अपने हिसाब से एक फॉन्ट चुन सकते हैं। हमको ये वाला फॉन्ट पसंद आ गया तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से ओके। अब इसको मैं यहाँ नीचे डाल दूँगा इस तरह से। नीचे लगा देने के बाद यहाँ से इसका कलर को हम यहाँ चेंज करेंगे। इसका कलर हम यहाँ ब्लैक रख देंगे क्योंकि ऊपर वाला कलर ब्लैक है, तो इसका कलर मैं यहाँ से ब्लैक ले लिया। इस तरह से तैयार होने के बाद हम लोग यहाँ बैकग्राउंड वाला इमेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ चौथा ऑप्शन आएंगे नीचे में। इसको यहाँ से हम कलर को यहाँ से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इस तरह से। तरफ बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ से इसको सेव कर देंगे। यहाँ सेव में आएंगे, यहाँ ऊपर आने के बाद इसको हम सेव एस इमेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हम लोगों का लोगो यहाँ से सेव हो जाएगा। यहाँ इस पर आएंगे, इस पर आने के बाद PNG पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ से अल्ट्रा कर देंगे, अल्ट्रा। इसको यहाँ से सेव टू गैलरी। इसके बाद हम लोगों का ये लोगो अब तैयार हो गया है। फाइल मैनेजर पर ये अपने आप आ जाएगा। अब हम लोगों का लोगो पूरी तरह से सेव हो गया है। अभी इसको हम देखते हैं फाइल मैनेजर में है कि नहीं। गैलरी में क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल में आएंगे। ऑल में आने के बाद यहाँ शुरू में ही मिल गया हम लोगों का लोगो। अब हम लोगों का लोगो इस तरह से तैयार हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।